देखा कि एंटोनिटो बाथरूम से बाहर चला गया है, जिसके बाद वो उसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े को उठाकर एंटोनिटो को ढूंढने लगी, मगर वो काला साया भी वेरोनिका के पीछे पीछे ही चल रहा था। और जब वेरोनिका अपने रूम में आई तो एंटोनिटो उसकी अलमारी में छुपा हुआ ठीक वैसे ही आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम ले रहा था, जैसे वेरोनिका ने उसे करने को कहा था। मगर जब वेरोनिका ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो एंटोनिटो ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम वेरोनिका नहीं हो। जिसके बाद जब वेरोनिका ने अपने आप को आईने में देखा तो उसे समझ आया कि ये सब कोई और नहीं बल्कि वो खुद कर रही है, क्योंकि उस साये ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वो हर वक्त उसके साथ ही रहता है। इसलिए वो सबको बचाने के लिए अपने आप को ही खत्म करने का फैसला करती है। पर जैसे ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो उस साये ने उस पर हमला कर दिया और तब तक पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन वो लोग वेरोनिका की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वेरोनिका का पूरा शरीर हवा में उड़ रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और कुछ देर बाद वो जैसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो पुलिस वालों ने जल्दी से उसे एम्बुलेंस में भेज दिया। इसके बाद जब डिटेक्टिव इस पूरे घर की जांच कर रहा था तो उसे जमीन पर गिरी हुई वेरोनिका की तस्वीर मिली और डिटेक्टिव ने उस तस्वीर को उठाने के अगले ही पल उसे फिर से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो तस्वीर बहुत ज्यादा गर्म थी। जिसके बाद वो तस्वीर अपने आप ही जल जाती है और उसके जलते ही डिटेक्टिव को फोन आया कि वेरोनिका की मौत हो चुकी है। अब कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिटेक्टिव ने इस केस को असाधारण गतिविधि बताकर बंद कर दिया। मगर इस केस के बाद डर के मारे वो 2 हफ्तों तक बीमार रहा और बाद में उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।